सेकेंडली इट इज़ एन इनिशिएटिव जहाँ पे इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव जिसमें पहला पार्ट ही मॉनेटरी एप्लीकेशन की एक आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग है। सेकेंडली जैसे कि आप लोगों को ईमेल में बताया गया था, हम लोग एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टअप स्फूर्ति करके, जिसमें कि एक स्टार्टअप जो होता है, एक जो कंपनी स्टार्ट होती है या जो बड़े-बड़े बिज़नेस स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट एज़ स्टार्टअप की तरह चालू होते हैं। जहाँ पे टीम में एक सीईओ होता है, एक मार्केटिंग का बंदा होता है, एक प्रोडक्ट्स का बंदा होता है, एक प्रोडक्शन का बंदा होता है, एक फाइनेंस का बंदा होता है, एक आपकी सेल्स का बंदा होता है, एक लॉजिस्टिक्स का बंदा होता है। तो ये सब इन सब की एक हमारी सीरीज़ है जिसमें हम एक डिजिटलाइज़ेशन की आप लोगों की वर्कशॉप भी करेंगे, जिसमें कि हम लोग एक्सपर्ट्स को बुला के आप लोगों को एक्सपर्ट्स का एडवाइस भी देंगे। कई क्लस्टर जैसे हमारे गया का क्लस्टर है, वहाँ पे वो लोग ऑलरेडी काफ़ी अच्छा डिजिटलाइज़ेशन का काम कर रहे हैं। दे दे आर यूजिंग आईओटीज़ का यूज़ कर रहे हैं अपने क्लस्टर में। अ, तो वो भी हम लोग आपको केस स्टडीज़ भी बताएँगे, हम लोग आपको मोटिवेट भी करेंगे और हम आपको हैंड होल्डिंग और हेल्प भी करेंगे। इसमें काफ़ी सारे क्लस्टर्स में हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो आप लोगों का मशीनरीज़ भी लग रही हैं, वो ऑटोमेटेड हैं। वो सब उनका सब डेटा हम लोग एक सेंट्रल क्लाउड पे ले रहे हैं। तो ये एक बड़े इकोसिस्टम का पार्ट है जहाँ पे हमारे सारे क्लस्टर्स इकट्ठे होके एक बड़े डिजिटल इकोसिस्टम की तरह काम करेंगे, डेटा शेयरिंग करेंगे, डेटा से इनसाइट्स बनाएँगे और उससे हम लोग आपको मीनिंगफुल मार्केट्स दिला पाएँगे, मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स बना पाएँगे। ये एक ओवरऑल हमारी इंटेंशन है। To the clusters from from Northeast, it is our intention to bring all the clusters on a singular digital platform so that they are able to share intelligence and derive meaningful insights and meaningful information from those that particular data set, and then use it to develop better products and to deliver get connected to better markets. uh, सो दिस इज़ द मोरलेस ये इसका बैकग्राउंड है जो हमारी मीटिंग का, ये इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रिलिमिनरी मीटिंग है, इसके बाद हमारा जो आउटकम्स है मैं आपको बता देता हूँ कि इस मीटिंग के बाद हम क्या समझेंगे कि आप लोग क्या-क्या कर सकेंगे। इस मीटिंग के बाद आप ये समझ सकते हैं कि मॉनेटरी ऐप क्या है, एंड टू एंड डिजिटलाइज़ेशन क्या है, एंड टू एंड डिजिटलाइज़ेशन में मॉनेटरी ऐप किस तरीके से आपको मदद करेगी और इसको आप कैसे यूज़ करते हैं, इसमें हम हमारे आर्टिज़न को कैसे ऐड करते हैं, इसमें हम लोग कैसे एक आर्टिज़न से प्रोडक्ट रिसीव करते हैं या किसी से रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं। इसमें और एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ भी हैं, जो कि हम धीरे-धीरे जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे ऐप को एक बेसिक तरीके से यूज़ करना, तब फिर हम लोग इसमें आगे एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करेंगे। इसमें आप सारे क्लस्टर्स के आईडी पासवर्ड जनरेटेड हैं, हमारी टीम आपसे शेयर कर देगी। जिनके साथ शेयर नहीं करें, उन्हें शेयर कर दिए, बट बाकी आई थिंक जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी सारे क्लस्टर्स ऑलरेडी इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं और इसमें आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है मेरी कि जो भी क्लासेस इसे यूज़ करें, अगर आपको कोई एडिशनल इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई एडिशनल फीचर चाहिए, आप हमको ईमेल के द्वारा बताएँ। इफ यू नीड एन एडिशनल फीचर इन दिस इकोसिस्टम और दिस एप्लीकेशन, प्लीज़ लेट अस नो वाया ईमेल और टेक्स्ट सो दैट हम उसे ऐड कर सकें हमारे इस एप्लीकेशन सो दैट वी आर एबल टू ऐड दोज़ फंक्शनैलिटीज़ इन आवर इकोसिस्टम, ताकि बेस्ट पॉसिबल हम लोग हमारे क्लस्टर में हमारे आर्टिज़न्स को एक ये पॉइंट दे पाएँ। और क्योंकि इस क्लास आई थिंक आज की मीटिंग में हमारे चीफ फंक्शनरीज़ हैं, सीडीज़ हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं। आप लोगों के लिए भी ये एप्लीकेशन बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एट अ ग्लैंस आपका क्लस्टर की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी कि आपके क्लस्टर में कितने आर्टिज़न्स हैं, कौन से एक्टिव आर्टिज़न्स हैं, कौन सा आर्टिज़न कितना आपके पास प्रोड्यूस लेके आया है, कौन सा आर्टिज़न को कितनी वैल्यू देनी है, कौन सा आर्टिज़न को कितनी पेमेंट देनी है, सर्विसेज़ क्या है, वेजेस क्या हैं। साथ-साथ में आपके यहाँ डिजिटलाइज़ेशन के इनिशिएटिव में इमीडिएटली इससे लिंक होके नेक्स्ट फेज़ हमारा आएगा, उनके बायोमेट्रिक से आरएफआईडी कार्ड से उनको लिंक करना, कि भाई कौन-सा आर्टिज़न कितनी देर तक काम कर रहा है, कौन से आर्टिज़न कहाँ पे कितनी देर तक, कौन-सी मशीन ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है। इसमें आपको आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बात बता रहा हूँ, हम लोगों की जो प्लानिंग है वो अ, इस डिटेल तक है कि हमारे क्लस्टर में फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम उनके आर्टिज़न कार्ड्स, आरएफआईडी कार्ड्स बना देंगे, तो हम लोग इस चीज़ तक को मॉनिटर करेंगे कि कौन-सा आर्टिज़न क्लस्टर के कौन-सी मशीनरी पे कितनी देर तक काम करता है, कितनी एफिशिएंसी से काम करता है, जिससे कि फिर हम लोग उस आर्टिज़न को उस पर्टिकुलर मशीनरी की बेटर ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो आपका आउटपुट बढ़े, आपका प्रोडक्शन बढ़े। अ, we have planned the whole ecosystem in such a way that we will be monitoring the artisans in such a way in that wherever they are the part of cluster, wherever they are functioning the part of the factory, so to speak, we will be monitoring them and we will be optimizing their skill level according to the machinery and the time they spend in
various parts of the cluster. Okay, तो हम लोग start करते हैं again हमारे northeast के clusters के लिए. For the clusters from northeast, there is one more thing that after this particular workshop, you would be able to use the Monetary app. You would be able to download it on your cell phone. You would be able to use the cluster admin portal. You would be able to add new artisans. You would be able to receive raw material from them. You would be able to receive finished products from them, and you would be able to see how much money is due in what artisans account. Okay, so सबसे पहले हम लोग लॉगिन से स्टार्ट करते हैं. आप लोग इसका आईडी यूज कर सकते हैं टॉप पे monetary.in, MONETARI, monetary.in. इस पे आप जाके लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद एक ऐसा पोर्टल हमारा आ जाता है जिसमें सुपर एडमिन लॉगिन और क्लस्टर एडमिन लॉगिन है. इसमें मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये चीज जो एप्लीकेशन है, ये इकोसिस्टम जो है, ये मिनिस्ट्री एमएसएमई ने मैंडेटरी करा हुआ है कि भाई ऐसा इकोसिस्टम हमको यूज करना है जिससे कि वो मॉनिटर कर सकें कि कौन से क्लस्टर में क्या चल रहा है, विदाउट नेमिंग और विदाउट कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट जो आजकल हो रहा है इसके बाद कि आजकल फलाने क्या, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. हम ये चाहते हैं कि हमें हर मोमेंट पे पता हो हमारे क्लस्टर में कितने आर्टिजन्स काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है डिजिटली, हर इंफॉर्मेशन. क्योंकि आप लोग चीफ फंक्शनरीज हो, आप लोग सीडीज हो, आप लोग मास्टर आर्टिजन्स हो, आप लोगों को हमेशा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. जैसे कि एक फैक्ट्री के जो सीईओ होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन होती है कि मेरी फैक्ट्री, मेरी कंपनी में क्या चल रहा है. तभी फिर आप लोग मीनिंगफुल डिसीजंस ले पाओगे, तभी आप लोग मीनिंगफुल कोई काम कर पाओगे, तभी आप लोग इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी भाई, तभी लॉजिस्टिक्स मैनेज कर पाओगे. तो ये एक चीज आपके लिए जरूरी है. दूसरी बात ये है, ये मैंडेटरी है मिनिस्ट्री द्वारा. Ministry has made it mandatory to use a monitoring system in all the smoothing clusters which are approved. So इसमें हम लोगों ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिसमें बेसिक जो उनकी मिनिस्ट्री ने बोला खाना पूर्ति करने के लिए, दैट वी हमारे इंटेंशन नहीं है. हम चाहते हैं कि आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा दें, ज्यादा फीचर्स दें, ज्यादा आपको फंक्शनैलिटीज दें, और जितनी यूजफुल आपके लिए ऐप हो उतना हम चाहते हैं कि उतनी यूजफुल आपको बनाए. तो उसमें अगेन सेम रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, तभी फिर हम लोग को आप एक मीनिंगफुल फीडबैक दे पाएंगे. So let us begin. We will log in using monetary.in, the address for this particular website. It is MONETARI, monetary.in. And after logging in, there are two admin clearances. There is first is super admin login, and then there is the cluster admin login. लॉगिन करते ही सबसे पहले सुपर एडमिन लॉगिन आता है और क्लस्टर एडमिन लॉगिन आता है. सुपर एडमिन लॉगिन मिनिस्ट्री एमएसएमई के यूज के लिए है. यदि कोई मिनिस्ट्री से एट ए ग्लांस देखना चाहे कि किसी क्लस्टर में क्या चल रहा है, कितने वैल्यू हमने, कितने पैसे हमारे आर्टिजन को पेमेंट हो गई है, हर चीज डिजिटलाइज हो जाएगी. डिजिटलाइजेशन का बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब पता है कि हमारे आर्टिजन को हमने बेनिफिट पहुंचाया है. मिनिस्ट्री को पता है, एक सेटिस्फैक्शन है और एक अंडरस्टैंडिंग और एक ट्रस्ट है इस इकोसिस्टम में कि यहाँ पे हमारे आर्टिजन जिसके लिए जो स्फूर्ति प्रोजेक्ट हमारे जिस इंटेंशन से बना है वो इंटेंशंस पूरे हो रहे हैं, हमारे आर्टिजन्स को बेनिफिट हो रहा है, हमारे आर्टिजन्स बेनिफिट कर रहे हैं. This has been made, the super admin portal is for the ministry and the nodal agency to use, and they will see whatever value is being transported, whatever value is being redistributed among the artisans, whatever payments are being made. So at a glance they will be able to see all the clusters, and individually also they can access the data of the cluster. क्लस्टर एडमिन लॉगिन से मैं आपको लॉगिन करके आई थिंक हमारे गया का क्लस्टर भी हमारे आए हुए हैं. तो उनके क्लस्टर रहता है क्योंकि वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल क्लस्टर है जिन्होंने इस मॉनिटरी ऐप को यूज करा. तो इस क्लस्टर के एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी उतनी ही आप लोग इन्वॉल्वमेंट से इसे यूज करें. ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका आईडी पासवर्ड डालते हैं. आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम लोग लॉगिन जब कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम लोग अपना आईडी डालेंगे, यहाँ पे हम लोग हमारा पासवर्ड डालेंगे, और इसमें क्लस्टर एडमिन सबसे पहले हमारे क्लस्टर एडमिन लॉगिन सिलेक्ट करेंगे. सुपर एडमिन लॉगिन पे यदि आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन नहीं करेगा. आपको सबसे पहले क्लस्टर एडमिन लॉगिन सिलेक्ट करना पड़ेगा. टू लॉगिन यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट क्लस्टर एडमिन लॉगिन एंड देन एंटर योर आईडी एंड पासवर्ड so that you would be able to log in. Okay, and then once we enter our ID and password, we are able to log in. ID password enter करने के बाद ये जो कि हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे, यदि आपके पास ये ID पासवर्ड नहीं है तो हर क्लस्टर के साथ ये शेयर कर दिया जाएगा. If the clusters do not have the ID password now, it will be shared with you shortly, today itself. So एक बार लॉगिन करने के बाद ये हमें हमारा डैशबोर्ड दिखता है.
कितने, अब आप एक पॉइंट से शुरू करें, अगर हम टॉप राइट से टॉप लेफ्ट से शुरू करें, कितने बेनिफिशियरीज हमने अभी रजिस्टर करे हैं, कितने हमने प्रोडक्ट्स रिसीव करे हैं, कितने प्रोडक्ट सेल करे हैं, बेनिफिशियरी वॉलेट में कितने पैसे हैं, हमने बेनिफिशियरीज को कितनी सर्विसेज वेजेस के लिए पेमेंट कर दी है, बेनिफिशियरीज को हमने प्रोडक्ट्स के लिए कितनी पेमेंट कर दी है, बेनिफिशियरीज को रॉ मटेरियल के लिए कितनी पेमेंट कर दी है, और कितना रॉ मटेरियल हमने रिसीव किया है। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एक बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन जो कि मिनिस्ट्री द्वारा रिक्वायर्ड होती है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से आप एक बार इसमें देखें कि बेनिफिशियरीज टॉप पे अभी इसमें 100 है, क्योंकि टेस्टिंग हमने 100, हर क्लस्टर में आपके जितने बेनिफिशियरीज हैं, इसमें जितने बेनिफिशियरीज की आपने लिस्ट जमा करी थी, उनमें से मैक्सिमम बेनिफिशियरीज लिस्ट पे अपलोड होने चाहिए, क्योंकि वही एक चीज वेरीफाई करेगी कि जो हमने बेनिफिशियरीज दिए थे, वो ऑथेंटिक बेनिफिशियरीज हैं कि नहीं। So, whatever beneficiaries is the list of beneficiaries that we had submitted at the time of submitting the proposal, those beneficiaries need to be added. Additional beneficiaries can also be added. और भी beneficiary यदि हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो उनको भी हम जोड़ सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि यदि हमने कहा है कि हमारे क्लस्टर में 500-700 बेनिफिशियरी हैं, if we have claimed that we have 500 to 700 beneficiaries in our cluster, so this particular total beneficiary sector section should reflect that. हमारे क्लस्टर के जितने बेनिफिशियरी हैं, सारे बेनिफिशियरी इस पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जब हमने कहा है 500 बेनिफिशियरी, 700 बेनिफिशियरी, 1000 बेनिफिशियरी, सारे बेनिफिशियरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ठीक है। रिसीव्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट, ये जब हम यूज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे रिसीव गुड एंड प्रोडक्ट्स रिसीव करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स का सेल सोल्ड सोल्ड प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन कैसे आती है। बेनिफिशियरी वॉलेट क्या है? बेनिफिशियरी वॉलेट एक तरीके से एक स्टॉप गैप पॉइंट है कि जब हमारे पास एक बेनिफिशियरी अपना रॉ मटेरियल प्रोडक्ट दे देता है, तो उस समय उसको कितनी अमाउंट ड्यू है, वो उसके वॉलेट में रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लस्टर, जैसे गया क्लस्टर, इसका एग्जांपल हम लोग आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे यदि कोई आदमी या कोई महिला अपने क्लस्टर से, अपने यहाँ से मशरूम लाके क्लस्टर में जमा करती है, यदि उसने 5 किलो मशरूम 100 रुपए के मान से दिया, तो 500 रुपए उसके खाते में होने चाहिए। हमें यदि उसे 500 रुपए पेमेंट करनी है, तो इमीडिएटली जैसे ही प्रोडक्ट वो जमा करेगी, जमा करते ही जब हम उसे प्रोडक्ट उसका रिसीव करेंगे, तो उसकी अमाउंट 500 रुपए उसके वॉलेट में आ जाएगी। क्योंकि हम भी समझते हैं कि उसी समय इमीडिएटली रियल टाइम में पेमेंट करना हर केस में पॉसिबल नहीं होता। To translate in English, the beneficiary wallet effectively reflects the amount that is due to a particular artisan. If an artisan has submitted a certain value of product to the cluster, that particular amount, once we updated and received the product from the artisan, it will be reflected in the beneficiary wallet. So, ये बेनिफिशियरी वॉलेट हमारे बहुत काम की चीज है। हमें जब भी पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट जब हमने फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने 5,000 रुपए का सामान हमें दिया, हमने उसको 5,000 रुपए उसके वॉलेट में आ गए। जब हम उसे पेमेंट कर देंगे 5,000 रुपए की, तो उसके वॉलेट में से 5,000 रुपए कट जाएँगे, उसके वॉलेट की अमाउंट हो जाएगी 0, हमें ट्रांज़ैक्शन दिखेगा, 5,000 रुपए का सामान सामान जमा करा और 5,000 रुपए उस आर्टिज़न को पेमेंट हो गए। ठीक है? इसमें हमारे पास अब हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे क्लस्टर में बेनिफिशियरी 3 तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है। एक हो गए एग्रो बेस्ड क्लस्टर। एग्रो बेस्ड क्लस्टर जहाँ पे हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल हम लोग बनाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सिद्धार्थनगर का क्लस्टर है, वहाँ राइस है। जैसे गया क्लस्टर है, वहाँ मशरूम है। जैसे कि झालावाड़ का क्लस्टर है, वहाँ गार्लिक है। उसी जैसे चमोली का क्लस्टर है, वहाँ मेडिसिनल हर्ब्स है। जैसे हमारा अरुणाचल का क्लस्टर है, नामसाई का, वहाँ एलोवेरा, टर्मरिक, जिंजर है। आप इसे मतलब इस तरीके एग्जांपल समझिए। द क्लस्टर्स raw material, we understand that artisans will interact with our clusters in three ways. The first way is in agro-based clusters. Clusters which have agro clusters are such as the pineapple clusters in Impal और Nagaland. So in that way we understand कि हमें समझते हैं कि जो हमारा आर्टिजन है, वो हमारे क्लस्टर में प्रोसेसिंग के लिए रॉ अपना प्रोड्यूस लेके आएगा। जैसे कि वो चावल धान लेके आ गया। जैसे कि अगर पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का क्लस्टर है, तो पाइनएप्पल लेके आ गया। अभी वो पाइनएप्पल लेके आया, उसने कुछ प्रोसेस नहीं करा, बस पाइनएप्पल की फसल ली और लेके आ गया। जैसे बांसवाड़ा में दाल मिल है, तो आर्टिज़न क्या करा, आर्टिज़न दाल लेके आ गया। अब हमने यहाँ पे उससे एक ये पॉइंट होगा कि भाई आर्टिज़न रॉ मटेरियल लेके आया है, उसने दाल लेके आया, चाहे पाइनएप्पल लेके आया। जैसे द आर्टिज़न हैज़ ब्रॉट इन सम रॉ मटेरियल, बी इट पाइनएप्पल, बी इट पल्सेस, बी इट राइस। सो उसके एवज में जो हमने उससे सामान ले लिया, उसकी हम कुछ उसे पेमेंट ड्यू होगी, कुछ अमाउंट देंगे, जिसकी क्वालिटी और वैल्यू पे डिपेंड करती है। वो एक तरीका हुआ कि हाँ भाई, इस बात के लिए रॉ मटेरियल के लिए हमें हमें आर्टिज़न को कुछ पैसे देंगे। दूसरा इंटरैक्शन का तरीका, द सेकंड वे ऑफ इंटरैक्शन,
कि अगर यदि कई आर्टिजन ऐसे होंगे जो कि हमारे क्लस्टर में वेजेस पे काम करेंगे, सर्विसेज देंगे। ट्रांसपोर्टेशन के हो सकता है कोई आर्टिजन कहे क्लस्टर से जुड़ के कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करे, हो सकता है कोई मशीन ऑपरेशन का काम करे, कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम करे। इट इज पॉसिबल सम आर्टिजन्स में वर्क फॉर वेजेस, they may work for transportation, they may work for loading and unloading in the cluster, they may work for machinery operation। तो उसमें हम लोग उनको उनकी सर्विसेज और वेजेस के लिए डेली कुछ अमाउंट पे करेंगे कि भाई उनको कितने देने, डेली कितना वेज बनता है, जो कि डेली वेजेस का मिनिमम है, मैं एटलीस्ट मिनिमम तो उनको पे करना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड थर्ड जो हमारा इंटरेक्शन है वो है हमारा आर्टिजनल क्लस्टर्स, जो कि एक मेजर पार्ट है, जो एसेंस है हमारे क्लस्टर्स का। भाई जो क्लस्टर जहाँ पे आर्टिजन्स एक आर्टिजनल कोई हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट बना है, the third sort of interaction is the type of interaction where artisans are making an artisanal product or a handicraft product। वो तो रॉ मटेरियल नहीं है, वो तो सर्विस भी नहीं है, वो तो कोई प्रोडक्ट बना के ले आए। जैसे मान लीजिए जोधपुर में यदि कोई आर्टिजन चाहे तो वो मेटल का प्रोडक्ट बना के अपने क्लस्टर के बेनिफिशियरी अपने सीएफसी यूज करके मेटल का प्रोडक्ट बना के ले आया, भैया ये मेटल का मेरे पास ये डेकोरेटिव हैंडीक्राफ्ट का पीस है। For example, if an artisan from our Kona cluster in Impal may make a Kona-based product and come to submit it to the CFC that this is the handbag or the Kona-based handicraft item that I have made. So in that particular scenario, उस केस में हम लोग का जो आर्टिजन को पेमेंट करना है वो उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे होगा। यदि उसके अलावा कोई काइंड ऑफ इंटरेक्शन होती है उसके लाइफ, देयर इज अनदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन वी विश टू लर्न फ्रॉम द क्लस्टर्स। यदि कोई क्लस्टर में आप लोगों को इसके अलावा की भी कोई इंटरेक्शन, यदि आपको लगता है कि आर्टिजन इस तरीके से जुड़ रहा है और आप हमें उससे कोई पेमेंट देनी है, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करिए, वो फंक्शनैलिटी भी हम इसमें ऐड कर दें। If there is an additional way of interaction with the artisans, if there is an additional functionality needed, please let us know. We will add it to this portal. We need that this portal has to satisfy all the digital needs of a particular cluster। यदि आपको लगता है कि भाई ये आर्टिजन इस तरीके से भी जुड़ रहा है, हम इससे ये भी ले रहे हैं, हमसे या तो कुछ पर्टिकुलर कोई काम ले रहे हैं या फिर कोई सर्विस ले रहे हैं या कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो कि इस के परव्यू में लाइन नहीं करते, उसको भी फिर हम उसमें ऐड कर देंगे उस फंक्शनैलिटी को। अब सबसे पहली चीज है कि हम हमारे बेनिफिशियरी को क्लस्टर में ऐड कैसे करें। इसमें लॉगिन करने के बाद आप यहाँ नीचे देखें ऐड बेनिफिशियरी का पॉइंट आता है, ठीक है। और एक और बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज की मीटिंग के बाद यदि आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो आप हमें प्लीज शेयर करिए, जिनका हमें कॉमन एक FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बना देंगे आप लोगों के, जो कि फिर हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए, हम आपको एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट बना के उसको आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाएं ऐड बेनिफिशियरी पे। सबसे पहले ऐड बेनिफिशियरी पे हम लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा ही नीचे आएंगे, यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी का नाम, ईमेल, क्लस्टर का नाम ऑटोमेटिकली आएगा, पिता का नाम, आधार, कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, IFSC कोड, जेंडर पुरुष महिला, यूनिक आर्टिजन आईडी अपना बनेगा, कैटेगरी जनरल, SC ST OBC, एड्रेस और इमेज। इमेज फोटोग्राफ आर्टिजन की हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वहां आप आर्टिजन की फोटो ले लें। इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हम स्फूर्ति क्लस्टर बनाते समय जमा नहीं करते, ठीक है। और इसमें जो पासवर्ड है, बेसिकली पासवर्ड आप उस आर्टिजन जब अब इस ऐप के दो भाग हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस ऐप। एक भाग है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एडमिन पोर्टल है जो आप लोग यूज करेंगे, जिसकी ट्रेनिंग है। फिर एक भाग है ऐप का जो मोबाइल पे है, जो कि आपका आर्टिजन यूज करेगा। आर्टिजन उस पे कैसे यूज करेगा कि वो देख सकेगा उसके मोबाइल पे, जब भी अपना आर्टिजन यूनिक आईडी आपको दिख रहा है, ARTG जो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा वो डालेगा, और ये जो पासवर्ड डालेगा। तो यदि जब आप आर्टिजन को ऐड करें, उसका पासवर्ड अच्छे से नोट कर लें और उसके साथ शेयर कर दें आईडी पासवर्ड, ताकि वो ऐप से इसमें डाल के यूज करके उसे लॉग इन कर सके, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जब हम सब डाल देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे, तो वो बेनिफिशियरी हमारा हमारे क्लस्टर में ऐड हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अब आप सबसे, क्योंकि सबसे सबसे पहला काम हमारे को ये है कि जब आप सबसे पहले आपके पास आईडी पासवर्ड आ गया, आप अपना क्लस्टर खोलें। खोलने के बाद आप देखेंगे कि भाई ये है, इसमें अगेन डैशबोर्ड पे आ जाएं। सबसे पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए अपने क्लस्टर में। इसमें और भी धीरे-धीरे फंक्शनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले लॉगिन आईडी एक फ़ैमिलियर होइए। अच्छा, आधा 1 घंटा लेके बैठो अपने क्लस्टर पे, आराम से देखो क्या-क्या बटन है। कई सारी फंक्शनैलिटी जैसे ERP वगैरह अभी आपको लेफ्ट में देखेंगे, अभी आपको नहीं बताएँगे क्योंकि एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी।
सबसे सिंपल, सबसे पहले ये समझिए कि हमें हमारे बेनिफिशियरी को कैसे क्लस्टर में ऐड करना है। बेनिफिशियरी को ऐड करने का बहुत सिंपल तरीका है कि हम लोग यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ऐड बेनिफिशियरी में जाएँ, क्लिक करें, बेनिफिशियरी की जितनी डिटेल्स हैं वो डालें और सेव करें। For our cluster joining from Northeast, first of all, what I request from you is kindly log into your cluster ID password, familiarize yourself with the interface. There are some functionalities which you might not understand right now, but since this app has a lot of functionalities, the whole training will be undertaken in 3 or 4 such workshops. The first thing to do is to learn how to add a beneficiary. The very simple way how to add a beneficiary is just scroll down, go to the add beneficiary button, click on the button, add the beneficiary details in the whole as per requirement, and click on the save button. फिर से मैं आपको हमारे क्लस्टर के लोग जो भी आए हैं बेनिफिशियरी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताता हूँ। बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करें। बेनिफिशियरी की नाम, ईमेल यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। फादर्स नेम, आधार, कॉन्टैक्ट, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, आईएफएससी कोड, जेंडर, यूनिक आर्टिजन आईडी, ये अपने आप जनरेट होगा कैटेगरी। ये सब आप बना के ऐड कर लें, ठीक है? और सेव पे क्लिक करेंगे तो बेनिफिशियरी हमारे क्लस्टर में ऐड हो जाएगा। आई थिंक ये अभी तक सब समझ रहे हैं, सिंपल ही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। बेनिफिशियरी ऐड करना बहुत सिंपल है, बेनिफिशियरी डिटेल्स और ये सारी डिटेल्स आपके पास होंगी क्योंकि आप लोगों ने जब स्फूर्ति क्लस्टर हमने बनाया था तभी सब डिटेल्स हमें जमा करी थी। पासवर्ड छोड़ के आप अपने हिसाब से 1 2 3 4 जो पासवर्ड बनाना चाहें वो दे दें और आर्टिसन से बोल दें वो अपने आप वो पासवर्ड चेंज कर लें, तो कोई बात नहीं, ठीक है? अगेन डैशबोर्ड पे आ जाएँ। अब हम समझ चुके हैं कि हमारे क्लस्टर में कैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद कैसे बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, उसके बाद फर्दर हम आगे कैसे जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम चाहते हैं कि आप एक इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस ऐप के अंदर ये आपकी अपडेट टॉप पे देखें, अबाउट में आपके क्लस्टर की जानकारी आएगी, अपडेट प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपके प्रोग्रेस की जानकारी आएगी और रिसीव रॉ मटेरियल, रिसीव गुड्स का बटन जो ये है, नीचे है, ये ऊपर भी हमने आपके लिए ऐड करा हुआ है ताकि सिंपली आप चले जाएँ यहाँ पे। आपको कोई अलग से कहीं ढूँढना नहीं पड़े, सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिसीव क्योंकि एक बार बेनिफिशियरी आपने ऐड कर दिया, आपको फिर बेनिफिशियरी को उसको बार-बार ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। उससे तो फिर रॉ मटेरियल और गुड्स ही लेने तो वो बटन ऊपर ही डाल दिया गया आप लोगों के लिए ताकि आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकें। Since you have added beneficiary, you only have to add a beneficiary once. All the functionalities have been added accordingly, and the frequently used buttons are on the top. These buttons are essentially related to your cluster progress and the raw material or goods that you will be receiving from the artisans. अपडेट प्रोग्रेस रिपोर्ट पे जाएं। अब आप लोगों से कई बार मिनिस्ट्री में क्योंकि अब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि बार-बार हमसे डेटा मांगा जाता है कि लैंड के डॉक्यूमेंट दे दो, सीएफसी टेंडर डॉक्यूमेंट दे दो, प्लांट मशीन डॉक्यूमेंट दे दो, ठीक है? इसमें जितने भी हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपके पास सब अवेलेबल हैं पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। आप फाइल चूज़ करें अपने सिस्टम से, अपलोड डॉक फाइल करें, उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट करें, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपके क्लस्टर के यहाँ पे सेव हो जाएगी। आपको हमें बार-बार फिर भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप अपने क्लस्टर के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेवल 1 टू लेवल 8 जितने जो-जो एप्लीकेबल हैं, जनरल जॉब के बैंक स्टेटमेंट जैसे आप जमा करते हैं, आइए अच्छा एक और चीज़ ये जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, ये सिक्योर्ड है। इसको कोई हैक नहीं कर सकता, कोई आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे सिक्योर रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि हम लोग ब्लॉकचेन से सिक्योर कर रहे हैं। ब्लॉकचेन वर्ल्ड की सबसे सिक्योर सिस्टम है किसी भी डेटा को सिक्योर करने का। उसमें कोई डेटा डिलीट नहीं कर सकता, कोई आपका डेटा चेंज नहीं कर सकता। तो आप बहुत ही कंफर्टेबली बिल्कुल बिना किसी फ़िक्र के अपना इन्फॉर्मेशन, अपना डेटा इस पे अपलोड करें। और साथ में डॉक्यूमेंटेशन जो है, अब आप सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं, लेवल 1 से लेवल 8 तक के आप इस पे अपलोड कर दें। वो मैं आपको बता दूँगा, बता रहा हूँ कि ये जो है, ये से फंक्शनैलिटी हमने अब इसमें ऐड कर दी है, तो अब आपको बार-बार डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर करने की, एनए को देने की ज़रूरत नहीं है। इस पे जाके अपलोड करके सेव कर दें। यहीं से एनए भी एक्सेस कर सकती है, हम भी एक्सेस कर सकते हैं, मिनिस्ट्री भी देख सकती है, ठीक है? Uh, for the beneficiaries from Northeast, we have added the update progress report section here, where you can update all the progress on the relevant documents required for a successful completion of a Spurti cluster. And since once done that, you don't have to send us all the documents again and again. And all you need to do is choose the file and upload the doc file. And upon uploading, a button appears saying that submit document. Then you'd have to submit it.
फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइल चूज़ करता हूँ, अगर इसको चूज़ करते हैं, अगर अपलोड डॉक फाइल करते हैं, इसके बाद सबमिट प्रोग्रेस, ठीक है? दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू ऐड सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड देन इट विल बी सबमिटेड। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सीख चुके हैं कि हमें बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना है, ठीक है? रॉ मटेरियल, अब हम अगला इसका पॉइंट पे आएँगे रॉ मटेरियल पे और गुड्स पे, ठीक है? तो आई थिंक अभी तक सब क्लियर है, लॉगिन कैसे करना है, बेनिफिशियरी को ऐड कैसे करना है और क्लस्टर में मतलब एक अपने क्लस्टर का एट अ ग्लैंस कैसे करना है आपको, ये आप समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं कि बेनिफिशियरी ऐड कैसे होता है। ऐड करने के बाद यदि आपने बेनिफिशियरी बटन पे गए, सारी डिटेल्स डाली, सेव करा, बेनिफिशियरी ऐड हो गया। ऐड होने के बाद वो बेनिफिशियरी यहाँ पे एज़ अ बेनिफिशियरी लिस्ट अपीयर होती है इस फॉर्मेट में। जैसे-जैसे आप बेनिफिशियरीज़ ऐड करते जाएँगे, वो आपको इस फॉर्मेट में लिस्ट अपीयर होती जाएगी। यहाँ पे यदि आप देखें एग्ज़ाम्पल के लिए, बेनिफिशियरी को ये हमारे गया के सीडी हैं, उनकी प्रोफाइल है। ऐसा आईडी कार्ड हर क्लस्टर के हर आर्टिज़न का जनरेट हो जाएगा, ये यूनिक क्यूआर कोड के साथ। ये क्यूआर कोड उस आर्टिज़न की आर्टिज़न आईडी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सारे आर्टिज़न्स को ऐड करके एट लीस्ट ये आर्टिज़न आईडी कार्ड प्रिंट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि हमारे क्लस्टर के आर्टिज़न्स को एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो एक क्लस्टर का पार्ट बन गए हैं और आपके पास भी सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो। ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, तो पीडीएफ फॉर्मेट में वो डाउनलोड हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं है। क्लस्टर आर्टिज़न जब आप एक बार ऐड कर लें, टोटल बेनिफिशियरीज़ में आर्टिज़न दिखने लगता है। यहाँ पे आके आर्टिज़न के डाउनलोड आईडी पे जाएँ। डाउनलोड आईडी पे जाके डाउनलोड बटन को क्लिक करें, तो ये चीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड हो जाएगी। वो आप प्रिंट करके अपना आर्टिज़न को दे सकते हैं। For the beneficiaries from Northeast, all you need to do is after adding a beneficiary to the application, you need to go to the total beneficiaries button, view details, and click on whatever artisan you wish to download ID of. Just go on the download ID button, click it. The detailed ID of that particular artisan will open, and once you click on this download button, and that particular artisan's ID card will be downloaded, and then you can print it and distribute it among the artisans. सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके आर्टिज़न्स हैं, जो भी आपका क्लस्टर है, सबसे पहले सारे बेनिफिशियरीज़ को, सबसे पहले उन बेनिफिशियरी से स्टार्ट करें जो कि आपके साथ इमीडिएटली एसोसिएटेड हैं, जो इमीडिएटली एक्टिव बेनिफिशियरीज़ कहते हैं हमको। हम लोग भी प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं, यदि हमारे क्लस्टर में 1000 आर्टिज़न्स हैं, तो हो सकता है कि 200-300 आर्टिज़न हमारे पास ना हर टाइम अवेलेबल हों और प्लस अभी कोविड है, तो आप धीरे-धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट करो। आप वीक के 50 या 100 आर्टिज़न्स का टारगेट लेके चलिए कि वीकली हमने 100 आर्टिज़न्स ऐड करने हैं। बेनिफिशियरी की डिटेल ऐड करें, उसको उसका आईडी कार्ड प्रिंट करके दें और उसको उसका आईडी कार्ड बना के दें और वो ताकि वो आर्टिज़न एटलीस्ट हमारे क्लस्टर से लिंक हो जाए। व्हाट आई रिक्वेस्ट इज़ ड्यू टू द कोविड रिलेटेड लॉकडाउन एंड our limitations that have been imposed. I request you to undertake this in a gradual manner. Add 50 to 100 artisans per week, and by the end of a month or 2 months, I think most of you will be done. तो एक बार हमारे सारे आर्टिजन्स हमारे क्लस्टर के साथ जुड़ गए, उनका आईडी कार्ड हमने बना के उनको दे दिया। अब जब भी आर्टिजन हमारे पास आएगा, हमारे पास एक छोटी-सी क्यूआर कोड स्कैन करने की मशीन होगी। उस क्यूआर कोड स्कैन करने की मशीन से हम जब भी इस बेनिफिशियरी से रॉ मटेरियल लेंगे, तो रिसीव रॉ मटेरियल पे गए या फिर कहीं भी गए, जैसे ही स्कैन करेंगे तो उस आर्टिजन का जो आर्टिजन आईडी यहाँ ऑटोमैटिकली आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो इसमें आप लोग यदि चाहें तो सबसे पहले बेनिफिशियरी को अपने ऐड कर लें। उसके बाद एक बार इसे यूज़ करके देखें इस चीज़ को। पहले अपने को ऐड करें, हमारे जो एसपीवी आपकी सबकी एसपीवी है, एसपीवी में 10-10 एसपीवी मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, उन सबको एज़ बेनिफिशियरी क्योंकि वो तो आपके आर्टिज़न्स होते हैं। उन आर्टिज़न्स के पहले आईडी ऐड करें, उनको आईडी कार्ड प्रिंट करके दें। बेनिफिशियरी एसपीवी की मीटिंग करें आपकी, उसके मिनट्स निकालें कि हमने ये रेज़ोल्यूशन लिया है कि सारे आर्टिज़न्स को मॉनेटरी ऐप पे लिंक करके उनके आईडी कार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। I request all the clusters, especially the clusters from Northeast, to add the board members of their IAs and SPV upon the application and print these ID cards and distribute it among the cluster beneficiaries. So now moving on, अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब हम आगे सबसे पहले देखते हैं कि अब बेनिफिशियरी हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा बेनिफिशियरी हमारे क्लस्टर में एडेड है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेनिफिशियरी हैज़ बीन एडेड
टू द क्लस्टर। अब हमें क्या करना है, अब एग्रो बेस्ड क्लस्टर से एग्जांपल लेके चलते हैं, जो कि सबसे सिंपल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारा सिद्धार्थ नगर क्लस्टर है, वहाँ पे किसी किसान ने 100 किलो चावल उगाया है, या फिर जैसे ये गया क्लस्टर है, यहाँ पे किसी बेनिफिशियरी ने, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि भाई कोई बेनिफिशियरी है, सिंपल सा बेनिफिशियरी है, इस पे कोई बेनिफिशियरी 100 केजी हमारे पास बेबी कॉर्न लेके आया है, तो हम रिसीव रॉ मटेरियल बटन पे जाएँगे। इसमें यदि हम उसके बाद क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, नहीं तो उसके आईडी कार्ड पे उसका आर्टिज़न आईडी लिखा होगा, उसको एंटर करेंगे। एक्शन पे जाएँगे, रिसीव प्रोडक्ट्स, ठीक है? या रिसीव रॉ मटेरियल, क्योंकि इस केस में एग्रो क्लस्टर लेके एग्रो बेस्ड है, तो वो रॉ मटेरियल लेके आया, जैसे बेबी कॉर्न लाया है या अनप्रोसेस्ड दाल लाया है या अनप्रोसेस्ड राइस लेके आया। रिसीव रॉ मटेरियल पे जाएँगे, रॉ मटेरियल का नाम, जैसे इसके बटन मशरूम है, फ्रेश बटन मशरूम, उसकी इमेज जो प्रोडक्ट की, उसकी बैच जो लाया है उसकी फोटोग्राफ, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, केजी, जैसे इसमें तो केजी में रहेगी, किसी में सेंटीमीटर, कहीं अगर कोई कपड़ा लेके आएगा तो वो होगा। बारकोड, बारकोड मशीन हम आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत ही सस्ती सी आती है, बारकोड मशीन आप वहाँ पे अपने कस्टमर में ले लें। We request all of you to get a barcode machine which automatically generates barcode. That barcode can be printed and stuck to the cluster, the product, that the batch that we are receiving. जब आप ये बारकोड मशीन ले लेंगे, बहुत सस्ती सी आती है। बारकोड मशीन का काम कुछ नहीं है, नॉर्मल आप देखेंगे कोई भी सुपरमार्केट, कोई भी दुकान पे सिंपल सी होती है, बारकोड वो स्टिकर वाला प्रिंट कर देती है, उसको निकाल के चिपका दो उसके बैच पे। जिससे हमारे पास लॉन्ग टर्म में रिकॉर्ड रहेगा कि ये जो बैच है ये कौन सा आर्टिज़न का है, क्योंकि आगे फिर हम इसे ब्लॉकचेन में सिक्योर करेंगे, जिसके बारे में आपको आगे की में बताएँगे वर्कशॉप में। अभी आपको इसकी कोई चिंता नहीं करनी है, अभी आपको इतना समझना है, बेनिफिशियरी ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद उससे मटेरियल कैसे रिसीव करना है, प्रोडक्ट का नाम डाला, उसकी फ़ोटो डाली, यदि वो काँटा करवा के आया तो काँटा पर्ची की फ़ोटो डाली, ठीक है? इफ द बेनिफिशियरी, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ currently what we need to learn is how to add a beneficiary or how to receive raw material from that beneficiary. Just need to add the name of raw material, add the image of that particular batch that has been presented by the artisan. And if there is a slip from the weighing scale, that can also be uploaded here. The quantity of the raw material, उस raw material की मात्रा, कितना किलोग्राम, कितना क्या हिसाब से लेके आया, अगर हनी है तो कितना केजी हनी लाया है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, 1000, 10,000, 1 लाख, कितनी उसकी वैल्यू है पर केजी के हिसाब से। एंड देन उसके यूनिट है, केजी में है, सेंटीमीटर, पीस में है, और उसका बारकोड, बारकोड मशीन टेक्स्ट। फिर इसे सेव बटन पे क्लिक करें। सेव करने के बाद वो इस फॉर्मेट में जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हो जाएगा। जैसे ये हमारे आर्टिज़न 100 केजी बटन मशरूम लेके आए थे, जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए थी। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें उनकी देखिए कि उसकी फ़ोटोग्राफ भी है, ठीक है? तो इसमें बेनिफिट हमें ये रहेगा कि हमारे पास एट अ टाइम ये रिकॉर्ड हमेशा रहेगा कि हमारा जो आर्टिज़न है, वो कितना प्रोडक्ट लेके आया है, ठीक है? पहले आर्टिज़न हमारे साथ डिजिटल रजिस्टर्ड है, उसकी प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है। जब हम उसकी अमाउंट ये डाल देते हैं, तो जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये तुरंत ही उस आर्टिज़न के वॉलेट में रिफ्लेक्ट होने लगती है, ठीक है? यदि जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बेनिफिशियरीज़ को पे कर चुके हैं, तो इसके बाद मैं आपको एक टेस्ट क्लस्टर के उस पे बेसिस पे मैं आपको ये सब इसकी फंक्शनैलिटीज़ दिखाता हूँ। 1 सेकंड। इसमें आप लोग को ये अंडरस्टैंड करने वाली बात होगी कि इसमें हमारे पास तीनों टाइप की फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है? कि आर्टिज़न यदि हमारे पास वो लेके आता है, अपना रॉ मटेरियल लेके आता है, तो हम वो भी ले रहे हैं। यदि वो अपने पास सर्विसेज़ वेजेस के लिए काम कर रहा है, तो हम वो भी ले सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ये टेस्ट क्लस्टर है, यहाँ से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम लोग को कोई बेनिफिशियरी से कोई रॉ मटेरियल अगर हमें रिसीव करना है, तो बेनिफिशियरी पे जाएँ, उस बेनिफिशियरी का आईडी देख, अब हमने हमारे आर्टिज़न को बेनिफिशियरी को हमारे क्लस्टर में रजिस्टर कर दिया, उसको उसका आईडी कार्ड दे दिया। वो आईडी कार्ड लेके अपना रॉ मटेरियल लेके हमारे पास प्रस्तुत हुआ। अब हमने उसका आईडी कार्ड स्कैन करा, यदि स्कैन नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आईडी कार्ड पे उसका बेनिफिशियरी आईडी लिखा होता है, उसको सर्च करा, एक्शन पे गए, रिसीव रॉ मटेरियल में हमने डाला फॉर एग्ज़ाम्पल हनी,
इमेज फाइल चूज करी, हनी की जो उसकी कांटा पर्ची थी उसकी जो भी थी वो डाली, रॉ मटेरियल क्वांटिटी 100, कितनी 100 रुपए के जी के हिसाब से 10,000 रुपए उसकी वैल्यू हो गई। यूनिट केजी, बारकोड प्रिंट करके बारकोड मशीन से जो बारकोड नंबर आया वो डाल दिया। अगेन टू अंडरस्टैंड इट, add raw material name, upload the image of the particular batch or upload the image of the weighing scale receipt that has been brought by the artisan, add the raw material quantity, add the estimated price of the raw material, select the unit which is in either kg, centimeter, meter और piece. यूनिट सिलेक्ट करें किलोग्राम में, ग्राम, मीटर या पीस में, बारकोड नंबर ऐड करें और सेव कर दें। सेव करने के बाद ये आर्टिजन की देखिए, ऐसे वो आर्टिजन को ये इन्फॉर्मेशन उसके में ऐड हो गई। यदि अब हम जाके दोबारा से बेनिफिशियरी को देखें, तो ये इनके वॉलेट में जाके देखें, ये देखिए, वॉलेट में हमने देखा कि 10,000 रुपए इनके अभी 3:44 पे इनके खाते में ऐड हो गए हैं। ये उनके वॉलेट में है, मतलब कि ये हमारे रिकॉर्ड में है कि इनको इतना पैसा हमें देना है। वॉलेट में यदि कोई अमाउंट है, मतलब कि वो अमाउंट क्लस्टर ने आर्टिजन को देना है, ठीक है? तो एक तरीके से आर्टिजन के पास डिजिटल वॉलेट में है। एक हम लोग लॉन्ग टर्म में ये इनिशिएटिव चाह रहे हैं, यदि आप सब लोग इसमें एग्री करेंगे, कि हमारे सारे क्लस्टर्स, यदि स्फूर्ति के और भी कोई क्लस्टर्स हैं जो कि हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, वो भी इसे यूज़ करें। इन क्लस्टर्स में वो आर्टिजन इस वॉलेट की अमाउंट से ही डायरेक्टली दूसरे क्लस्टर का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे श्रावस्ती में हनी है और हमारे बांसवाड़ा में दाल है, दाल में मान लीजिए बांसवाड़ा वाले क्लस्टर में किशोर चौहान ने मान लीजिए बांसवाड़ा क्लस्टर का ही मेंबर, उसके खाते में 10,000 रुपए हैं वॉलेट में, तो इस वॉलेट की अमाउंट से ही वो श्रावस्ती से 10,000 रुपए का हनी खरीद सके, ठीक है? तो उसके बेस में हमारे पास एक हमारे अपने आप में क्लस्टर का ही एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन जाएगा, जिसमें आप लोगों को, हमारे आर्टिजन्स को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि हम लोगों की एक्चुअल जिसको कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट प्राइस है, उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक है? तो ये इसका लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन है, बट करेंटली हम लोग उसको इस फॉर्मेट में यूज़ करें कि हमें कितना अमाउंट का ड्यू है। अब अगर ऐसा मान लीजिए कोई आर्टिजनल क्लस्टर्स है, उसके पहले नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए आता हूँ, फॉर द क्लस्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। Upon receiving raw material from a particular cluster, from a particular artisan, you just need to go to the artisan's wallet. On that wallet, you can see the amount that is due to this particular artisan, that is 10,000 rupees. The transaction was made on 14th of June 2021 at 3:44 p.m. And this is the amount that has been added, uploaded to the cluster's artisan's wallet. The intention of this wallet in the long run is to have an inter-cluster synergy where an artisan from one cluster could buy products from other cluster using the wallet points itself without having to wait for the amounts to be paid to them after a short while. Okay. इसके बाद सेकेंडली अब हम जाते हैं, यदि कोई आर्टिजन कोई गुड्स लेके आता है, अगेन आर्टिजन आईडी डालेंगे, शेयर करेंगे, एक्शन रिसीव प्रोडक्ट्स, ठीक है? रिसीव प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। इसमें हर क्लस्टर के हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। जब हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो हम हमारा कैटलॉग बना के पूरे क्लस्टर के प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे। उसकी कितनी वैल्यू है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की इमेज, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कि भाई हैंडीक्राफ्ट का, हैंडीक्राफ्ट में क्या है, चद्दर है किस टाइप की, भाई वूलन है कि एम्ब्रॉयडर्ड है। Here we are adding the particular value of that particular product. What is the name of the product, the image of the product, category of the product, if it is a handicraft product, if it is a handloom product, if it is a bed sheet, if it is an embroidered bed sheet, or if it is a printed bed sheet, the stock quantity, the product price, product discount, जो भी डिस्काउंट हम देना चाह रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है, कितना स्टॉक है, डिस्काउंट किस फॉर्मेट में दे रहे हैं, यदि हम उसको डिस्काउंट में देना चाह रहे हैं, जीएसटी क्या है, ठीक है? अब आप पूछेंगे प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू और प्राइस में फर्क क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू है जो कि हमारे आर्टिजन को प्रॉपर प्राइस लगे, उसको खर्चा आया है, ऐसा मान लीजिए, रॉ मटेरियल और उसकी वेजेस मिला के। प्राइस है जिस प्राइस से हम उसे आगे बेचना चाहते हैं, ताकि और जो इसका डिफरेंस होगा वो ऐसा मान लीजिए कि उसका प्रॉफिट हो गया, जो कि फिर हम आर्टिजन से शेयर करेंगे। इसलिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमेशा रहनी चाहिए कि एक आर्टिजन ने कितना, कौन सा प्रोडक्ट लेके आया, उससे कितनी वैल्यू थी, उसको हम कितने पैसे में बेच रहे हैं। So at all time, we should know what is the particular, how much did a making a product cost a particular artisan, and for how much they are selling it, we are selling it. So we will be able to distribute that profit among the artisans again. Now going back, ये ऐसे हमने ऐसे करके इसको सेव कर लिया। सेम प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन। इसमें बेनिफिट ये है कि हम हमारे क्लस्टर के इस एप्लीकेशन को एक बहुत बड़े ई कॉमर्स पोर्टल के साथ जोड़ रहे हैं। The benefit is that we are linking this particular
monetary app with a huge e-commerce portal supported by multiple ministries of government of India. एंड इन दैट जब हमारा बहुत सारी 4-5 मिनिस्ट्रीज का एक सिंगुलर पोर्टल है उसके साथ ये जुड़ जाएगा, तो जब हमारा कोई भी आर्टिजन कोई प्रोडक्ट लेके आता है तो वो जो प्रोडक्ट है वो इमिडिएटली उस ई कॉमर्स पोर्टल पे सेल पे आ जाएगा, और जब वो सेल होगा तो उसकी कितनी अमाउंट है, कितना उसके पैसे आए, वो हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो लॉन्ग टर्म में ये एक पूरे इकोसिस्टम की पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम। अगेन नाउ गोइंग बैक, नाउ वी नो, हमने आज के इसमें 4-5 चीजें सीखी हैं। सबसे पहले लॉगिन आईडी लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के बाद बेनिफिशियरी को ऐड कैसे करना है, बेनिफिशियरी का आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, बेनिफिशियरी का आईडी कार्ड प्रिंट करना है, बेनिफिशियरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बेनिफिशियरी से रॉ मटेरियल कैसे रिसीव करना है और बेनिफिशियरी से गुड्स कैसे रिसीव करना है। Today, what we have learned is how to log in into the monetary portal, how to use the beneficiary ID card. Sorry, how to add a beneficiary, how to receive raw material from that particular beneficiary, how to receive goods from that particular beneficiary, how to view the ID card of that particular beneficiary, and how to pay to that particular beneficiary. Okay. इसके बाद अब मैं आपको एक इसका बैक एंड दिखाता हूँ जो कि हमारा बेनिफिशियरी देखेगा। अभी तक आपको एक बार फिर से एट अ ग्लैंस दिखा दूं, बता देता हूँ। जो अभी तक हमने बात सीखी कि हमने बेनिफिशियरी को ऐड कर लिया, उससे प्रोडक्ट रिसीव कर लिया, उसके वॉलेट में कितने हमने पैसे देने हैं, उसके वॉलेट में वो पैसे रिफ्लेक्ट हो गए। अब तीसरी बात, यदि कोई बेनिफिशियरी हमारे क्लस्टर में वेजेस पे काम करता है तो क्या करना है। नाउ द थर्ड पार्ट, इफ अ पर्टिकुलर बेनिफिशियरी इज वर्किंग इन अ क्लस्टर फॉर वेजेस, ठीक है, हम जाएंगे व्यू बेनिफिशियरीज में, बेनिफिशियरी का आईडी नंबर डालेंगे, एक्शन पे जाएंगे, सर्विसेज एंड वेजेस। If a particular beneficiary is working in our cluster for wages, all we need to do is search the beneficiary ID, go on action and click on services and wages. यहाँ पे क्या सर्विस दी, फॉर एग्जाम्पल मशीन ऑपरेशन, सर्विस डिस्क्रिप्शन ऑपरेशन ऑफ पाइनएप्पल सॉर्टिंग मशीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, if a particular artisan is providing service for machine operation for the operation of pineapple sorting machine, for example in Imphal and Nagaland Kohima cluster, यदि हमारे पास मशीन ऑपरेशन के लिए और पाइनएप्पल सॉर्टिंग मशीन के लिए यदि उसका डिस्क्रिप्शन दिया, टाइप डे या बाय पर आर काम कर रहा है, पर मंथ काम कर रहा है, पर आर काम कर रहा है, ये हमारे पास सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मई से स्टार्ट कर रहा है, एंड डेट अगर मान लीजिए उसने 1 जून तक काम करा, पर डे वेजेस 300 रुपए पर डे के हिसाब से यदि हम डालते हैं और सेव करते हैं तो उनके अकाउंट में इतने से इतने दिन के बीच में 300 रुपए पर डे के हिसाब से उन्हें कितने वेजेस बनते हैं हमारे पास ऐड हो जाएंगे। नाउ फॉर नॉर्थ ईस्ट क्लस्टर्स व्हाट वी नीड टू डू इज add the name of the service being provided by the artisan, description of the particular service, type of the wages particular that we have to pay to the artisan, the start date of that particular artisan, be it for example 1st of May and the end date be it 1st of June. Per day wages, for example, we are selecting 300 rupees per day. We just save it again. For example, machine operation, description operation of bamboo molding machine, day. Okay, save. So now we have a description of the amount that is due to the particular. Here इसमें एक बात हमें और समझनी पड़ेगी, जो हमारा पोर्टल है इसका फ्रंट एंड भी है, जो कि है ऐप, जो कि आर्टिजन के मोबाइल पे डाउनलोड करके वो देख सकता है। यदि आप लोग चाहें तो आप लोग उसे डाउनलोड करके एज ए बेनिफिशियरी उसे देख सकते हैं। हम ये भी समझते हैं कि हमारे सारे आर्टिजन्स के पास एक स्मार्टफोन नहीं होगा। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट नॉट ऑल ऑफ आवर आर्टिजन्स विल हैव अ स्मार्टफोन अवेलेबल टू देम। इन दैट केस हमारे हर आर्टिजन को हर ट्रांजैक्शन का एक एसएमएस जाएगा। जैसे उसने कोई प्रोडक्ट जमा करा उसको एक एसएमएस जाएगा, जैसे उसको ऐड हुआ तो एक एसएमएस जाएगा, जब भी उसके वॉलेट में कुछ पैसे जमा हुए तो एसएमएस जाएगा, जब भी उसको हमने कोई पेमेंट करी तो एसएमएस जाएगा। तो उसके केस में उसके पास हमेशा एक जानकारी रहेगी। यदि हमारे पास कोई ऐसा आर्टिजन है जिसके पास अगर स्मार्टफोन छोड़िए नॉर्मल फोन भी नहीं है, तो हमारे पास इनवॉइस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके इसे प्रिंट करके उसे हम सी साइन करके दे सकते हैं, जो कि उसके पास एक फिजिकल कॉपी रहेगी कि भाई हाँ ये अमाउंट मेरी ड्यू है, एक तरीके की फिजिकल रिसिप्ट होगी उसके पास। तो इन एनी वे, इन एनी केस, what if in the case of an artisan not having a smartphone or a regular phone, what we can do is we can go to the click on the invoice button and print the invoice and seal it and sign it.
by the chief functionary or the person running the cluster or the responsible authority that has been authorized by the cluster, so that the artisan will have a physical proof of their work and the physical proof of the amount that is due to them. फिर से आगे हम लोगों के हमारे क्लस्टर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि जब यदि हमारे पास आर्टिसन के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, कोई बात नहीं, उसको एसएमएस जाएगा। यदि उसके पास एसएमएस लेने के लिए भी फ़ोन नहीं है, मान लीजिए, तो उसके बाद फिर हम लोग उसे ये प्रिंट करके ये दे सकते हैं। प्रिंट करने से उसको बेनिफिट ये होगा कि उसके पास एक कॉपी रहेगी, ठीक है? तो अगेन अब हम डैशबोर्ड पे आ जाएँ, तो अब हमारे पास सेम जब हम उसको रॉ मटेरियल रिसीव करेंगे, तो भी हमारे पास उसका वो रहेगा बेनिफिशियरी का। ये देखिए, इनवॉइस। यहाँ पे भाई कितना बेनिफिशियरी नाम क्या है, क्या रॉ मटेरियल आया था, कितनी क्वांटिटी थी, कितनी वैल्यू है, प्रिंट करके हम इसे ऐसे प्रिंट फॉर्मेट में आ जाएगी जैसे हम प्रिंट करके उसे दे सकते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से हमारे पास एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है जिसमें कि हमारा आर्टिज़न हमारे साथ डिजिटली लिंक्ड है, उसका पास एक पर्टिकुलर आईडी पासवर्ड है, उसका एक पर्टिकुलर आईडी को आर्टिज़न कोड है। जब भी वो कोई रॉ मटेरियल लेके आता है, उससे हम रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं, उसको कितनी अमाउंट ड्यू है, वो हमारे पास आ जाती है। उसको कितने हमने कोई गुड्स रिसीव करे तो वो हमारे पास आ जाता है। यदि वो कोई वेजेस के लिए काम करे तो वेजेस का हमारे पास रिकॉर्ड हमारे पास जनरेटेड रहता है। जब हम उसको उसके पास ऐप पे भी उसके फ्रंट एंड में ऐप पे देख सकता है। यदि उसके पास ऐप स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो उसको हर ट्रांज़ैक्शन का एक एसएमएस जाता है। यदि उसके पास एसएमएस भी नहीं जा पा रहा, तो हमारे पास एक प्रिंट करके उसको सील सेंड करने के देने के लिए एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट जनरेट होता है हर ट्रांज़ैक्शन का, जो कि हम जिसकी 2 कॉपी प्रिंट करके 1 कॉपी उसको दे सकते हैं और 1 कॉपी हमारे रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम हमारे बेनिफिशियरी को पे करते हैं, तो उसे पेमेंट कैसे करेंगे? अगेन बेनिफिशियरी पे जाएँगे, डैशबोर्ड पे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल अ, या तो टोटल बेनिफिशियरीज़ पे जाके उसको सर्च कर लीजिए बेनिफिशियरी आईडी, या फिर आप नीचे जाके यहाँ पे जो आपका व्यू बेनिफिशियरी बटन पे जाके यहाँ से क्लिक करके सर्च कर लीजिए। और बेनिफिशियरी आ गया। एक्शन पे जाके पे टू बेनिफिशियरी बटन पे जाएँगे। जब हम पे टू बेनिफिशियरी बटन पे क्लिक करेंगे, तो उस आर्टिज़न ने जो भी सर्विस या चीज़ दी है, ये ऑटोमैटिकली इसमें आएगी, इसमें आपको सेलेक्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विसेज़ दी हैं, तो हमारे पास सर्विसेज़ वो ऑटोमैटिकली आ जाएँगी, कितनी अमाउंट ड्यू है। अगर रॉ मटेरियल दिए होते, तो रॉ मटेरियल हनी दिया है तो आ जाएगा, उसे कितनी वैल्यू थी वो भी आ जाएगी, ठीक है? यदि प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट आ जाएगा, सर्विसेज़ दिए सर्विसेज़ आ जाएँगी, ठीक है? इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना, ठीक है? ये ऑटोमैटिकली होगी चीज़, इसमें आपको उसमें कुछ नहीं करना कि भाई क्या उसकी कितनी अमाउंट है, कितना क्या है? या ऑटोमेटिकली सिस्टम हमारे जो अमाउंट ड्यू होगी वो जनरेट करेगा, ताकि इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना रहे, कोई मैनुअल इंटरवेंशन ना रहे। अपलोड डॉक्यूमेंट, इसमें यदि हम लोग उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं, यदि फॉर एग्जांपल यदि हमने उसे कैश से पेमेंट करी है, तो उससे उसके रिसिप्ट। हम लोग इसमें एक और बात, 38th एसएससी जो कि 28 मार्च को मिनिस्ट्री एमएसएमई में हुई थी, उसके बाद से मिनिस्ट्री ने मैंडेट किया है कि हम लोगों ने सारी ट्रांज़ैक्शन डिजिटली करनी है, कोई भी ट्रांज़ैक्शन कैश के द्वारा नहीं करनी। ठीक है? तो हम लोग भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि सारी ट्रांज़ैक्शंस आप डिजिटली करें, या तो उनके अकाउंट में चेक डलवाएँ या फिर कोई डिजिटल ट्रांज़ैक्शन करें, और उस ट्रांज़ैक्शन की जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ अपलोड डॉक में स्क्रीनशॉट अपलोड करें। बैंक का जो ट्रांज़ैक्शन आईडी बनता है, बैंक आईडी डालें, आईएफएससी कोड वगैरह डालें, ट्रांज़ैक्शन आईडी। हर ट्रांज़ैक्शन का एक यूनिक ट्रांज़ैक्शन आईडी होता है, वो ट्रांज़ैक्शन आईडी डालें। यदि इसके केस में अगर मान लीजिए अभी तो मैं टेस्ट के लिए आपको बता रहा हूँ, हमने उसकी कॉपी जनरेट करी, बैंक आईडी, ट्रांज़ैक्शन आईडी जो भी है मान लो, डाला और करके सेव कर लिया, ठीक है। तो हमने ऐसा मान लीजिए कि जो किशोर चौहान जी को ₹9600 उनसे हमने जो सर्विस उनसे जो बेसिकली रॉ मटेरियल हनी परचेज़ किया था, उसके लिए हमने उन्हें पे कर दी, ठीक है। और उसके बाद अब हम जाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल उनके वॉलेट में जाएँगे जब हम, तो जब हम उनके वॉलेट पे क्लिक करेंगे, उनके वॉलेट में से इतनी अमाउंट डिडक्ट हो गई होगी। ऑल ट्रांज़ैक्शन पे जाके जैसे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इनके कितने पैसे दिए थे और कितने पैसे डिडक्ट हो गए, टोटल बैलेंस अभी उनका क्या है। सारी ट्रांज़ैक्शन हम एट अ ग्लांस देख सकते हैं। वेजेस के लिए कितने पैसे दिए, प्रोडक्ट्स क्या रिसीव करे, रॉ मटेरियल क्या रिसीव करा, कितनी पेमेंट ट्रांज़ैक्शन करी, क्या सर्विसेज़ के लिए कितने पैसे दिए, ठीक है। तो ये एट अ ग्लांस आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, और हम इनको पेमेंट जब भी करते हैं, हमारे पास पेमेंट का भी एक डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जो कि फिर हमें मिनिस्ट्री के साथ भी शेयर करना पड़ेगा और आप लोगों की सहूलियत के लिए भी रहेगा। For the Northeast clusters, all your in order to pay to a beneficiary, you can go select the beneficiary, go and click on the pay to beneficiary.
choose the sort of payment that we need to make. For example, if there is a raw material, select raw materials, honey, the amount will be updated automatically. You do not have to enter anything because we need to remove all sort of human intervention and we need to automate it. Then we have to add the bank ID, whatever the is ID number of the bank. And then after that, you need transaction ID of that particular transaction, and then save it. Okay. And after we save it, we'd have to that particular transaction is then uploaded and the payments of the particular artisan. For crop honey amount is this. Okay. तो अब हमारे पास ये हो गया, हमारे पास इनकी देखिए बेनिफिशियरी वॉलेट से भी यहाँ धीरे-धीरे पैसे कटते जा रहे हैं क्योंकि हम पेमेंट करते जा रहे हैं। इसके बाद जब भी आप क्लस्टर एडमिन लेवल से जब लॉगिन करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ एवर यू आर लॉगिंग इन यूजिंग एट द एडमिन लेवल, यू विल ऑलवेज नो, आपको हमेशा पता रहेगा कि हमारे पास कितने बेनिफिशियरी में कितने वॉलेट में कितने पॉइंट है, मतलब कितना पैसा भी हमने देना है हमारे बेनिफिशियरीज को। अगले इस पे आ जाए, बेनिफिट वेजेस के लिए 9600 रुपए हम दे चुके हैं, 1200 रुपए रॉ मटेरियल के लिए दे चुके हैं। इतना हमारे पास रॉ मटेरियल आ चुका है कि भाई 100 केजी इनसे हनी आया और 5 केजी हनी, पहले 105 केजी हनी आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो एट a glance we can see how much the amount that is due that we have to pay to the artisans, the amount we have paid for services, amount we have paid for products, amount we have paid for raw materials, and the total amount of raw material that we have received so far. ओके, सो नाउ अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि हमारे क्लस्टर में बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करना है, उसको उससे रॉ मटेरियल कैसे रिसीव करना है, उससे गुड्स कैसे रिसीव करने हैं, उसको पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट अपडेट कैसे करनी है, उसका वॉलेट का क्या मतलब होता है, सारी अगर यदि हमें ट्रांजैक्शन एट अ ग्लांस देखनी है, इफ वी हैव टू, if you wish to check out all the transactions that we have done with a particular beneficiaries, you just need to go and look for the beneficiary, select on all transactions, देखने के लिए क्लिक ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करें और यहाँ पे आके जितनी भी उसको वेजेस हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, पेमेंट ट्रांजैक्शन हो गया, वॉलेट ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शन आपको एट ए टाइम एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बार में पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि बेनिफिशियरी को हमारे क्या, उससे क्या इंटरेक्शन रहा है डिजिटल। ठीक है, और उसका आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, आईडी कार्ड प्रिंट कैसे करना है, एक ये बात हो गई। अब आप दूसरी बात समझिए जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेस कैसे अपडेट करें। अब आप लोग अगला काम, जब इसके आपके बेनिफिशियरीज ऐड हो जाए, साथ-साथ में ये भी कर सकते हैं, अपडेट प्रोग्रेस बटन पे जाएँ। हाउ टू अपडेट प्रोग्रेस? जस्ट क्लिक ऑन द अपडेट प्रोग्रेस बटन। यहाँ पे सारे टैब्स हैं, उनके टैब को देखें, एसपी मेंबर लिस्ट, चूज़ फाइल, अपलोड डॉक फाइल, एंड देन सबमिट प्रोग्रेस। इसके बाद ही प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिटेड जब लिखा आएगा, तभी वो आपकी प्रोग्रेस मानी जाएगी, तभी वो आपका डॉक्यूमेंट हमारे सर्वर पे आएगा। Only after you have clicked on the submit progress button, then only we will understand that our software will recognize that you have uploaded that particular document. इसी तरीके से जितने भी अगर लैंड कन्वर्जन कराना है, यदि आपके यहाँ लैंड मतलब फॉर एग्जांपल एग्री लैंड है या कन्वर्जन कराना है, और यदि किसी केस में कन्वर्जन नहीं भी कराना हो, तो उसका डॉक्यूमेंट जो भी है कि भाई सरकारी जो भी है कि भाई कन्वर्जन नहीं लगता, उसको चूज करें, से अपलोड करें। बिल्डिंग का प्लान, सिविल का प्लान है, सीएफसी का टेंडर, मशीनरी का टेंडर, जो न्यूज़पेपर में नेशनल लोकल न्यूज़पेपर में ऐड निकाली थी वो, आपका जो एमओयू करा है आपने एनए और आईए से, उसकी सॉफ्ट कॉपी, लैंड लीज के डॉक्यूमेंट, डेडिकेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें कि आपकी जो आपने अपना शेयर डिपॉजिट करा है, जो भी आईए का शेयर होता है वो कितना शेयर है जमा कर दिया है, वर्किंग कमेटी बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन लेटर, ठीक है, सीडी अगर एडवर्टाइजमेंट हायर करा उसकी एडवर्टाइजमेंट, सीडी का ऑफर लेटर, सीडी की सैलरी सेल्स स्लिप, आईए का एसपीवी में कंट्रीब्यूशन, एसपीवी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन आर्टिजन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अपना एसपीवी। ठीक है, फिर लेवल 3 पे आ जाए, यदि हम यहाँ पे सीएफसी टेंडर ओपनिंग, जो टेंडर कमेटी के लेटर होता है, हमारे जो अवार्ड टेंडर का परचेज ऑर्डर होता है, कॉन्ट्रैक्टर से जो अग्रीमेंट करते हैं, जो टेंडर की एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करी थी, जो टेंडर कमेटी का कंसेंट लेटर था, प्लांट मशीनरी का, वो हो गया। इसी तरीके से आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपको यदि समझना है कितने कागज लगने हैं, आप अलग अलग लेवल पे जाके देख लें, वो कागज वहां लिखा होगा। इसके अलावा कोई और ऐसे कागज नहीं है जो आपको जरूरी पड़ेगा। For the clusters from the northeast, you can just click on the levels and see what documents are required. Just click on the choose file,
select the document in a PDF format and click on the upload document file. After that, a button will appear saying submit progress, and on the top you see success added successfully. Just need to click on the submit progress button, and that the progress report will be submitted. Until unless you have clicked on this button, our program will not recognize the document that has been uploaded. If you need to know what all documents are needed, you just need to click on various levels, and you can see that these are all the documents are needed. You can just upload all these documents, and just so that you don't have to send these documents to us again and again, or if ever the nodal agency wishes to see or the ministry wishes to see, they can see the documents on themselves. यदि आप लोग यहाँ पे सारे 8 लेवल के डॉक्यूमेंट्स खुद ही अपलोड कर देंगे, तो आपको हमें देने की जरूरत नहीं है, बार बार हमसे इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है, बार बार नवीन का फोन के जवाब देने की जरूरत नहीं है, शालिनी के जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद से ही यहाँ पे अपलोड कर दें, नोडल एजेंसी अपने आप लॉगिन करके देख लेगी, मिनिस्ट्री अपना लॉगिन करके देख लेगी क्या डॉक्यूमेंट है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें आप लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी, बार बार हमारे पास एक कंसोलिडेटेड डेटाबेस बन जाएगा, और उस केस में और ये हर चीज ऑटोमेट हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये है, जैसे टॉप पे आप देखेंगे व्यू प्रोग्रेस रिपोर्ट, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हर लेवल पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन की क्या प्रोग्रेस है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा क्लस्टर कहाँ पहुंचा, जो कि स्फूर्ति के मैंडेट्स हैं, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेवल 2 पे भी 30% डॉक्यूमेंट है, वो भी टेस्ट है, इसकी हमने टेस्टिंग के लिए करें। तो जैसे हम देख सकते हैं कि इस पे लेवल 6 पे 0% है। लेवल 6 पे यदि हम जाके देखें लेवल 6 क्या था, लेवल 6 पे जाके देखते हैं कि भाई ना तो अभी लाइन मीटर लगा है, ना प्लांट एंड मशीनरी रिसीव हुई है। ठीक है, लेवल 7 पे यदि 0% इसमें देख कर चल जाएगा, ना सोलर लगी है, ना प्लांट एंड मशीनरी कमीशनिंग हुई है, ना ट्रायल रन रिपोर्ट है, ना लीन लगा है, ना 4.0 लगी है, ना प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपलोड करते जाएंगे तो वो अलग अलग लेवल पे दिखा जाएगा। एसपी मेंबर लिस्ट अपलोड हो चुकी है, आर्टिजन इक्विटी शेयर वर्क का डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, इससे 30% इसकी प्रोग्रेस हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि स्फूर्ति की जितनी प्रोग्रेस है आपकी यहाँ अपलोड हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। आपको भी हमेशा पता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में, ताकि फिर कभी यदि मिनिस्ट्री से इमीडिएटली कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपने सारे काम ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बहुत है कि लॉगिन कैसे करें, आर्टिजन ऐड कैसे करें, उससे रॉ मटेरियल कैसे रिसीव करें, उससे गुड्स कैसे रिसीव करें, उससे प्रोडक्ट्स कैसे रिसीव करें, उसका आईडी कार्ड कैसे बनाएं, आईडी कार्ड आर्टिजन को शेयर करें, आर्टिजन को पेमेंट करने के बाद पेमेंट कैसे करें, पेमेंट का रिकॉर्ड यहाँ कैसे अपलोड करें, और अपनी स्फूर्ति की प्रोग्रेस कैसे इस कस्टम में अपलोड करें। ये अब आप लोग को हम एक बार बता चुके हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ईमेल के द्वारा। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप इस हमारे सेशन की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। Then if the recording of this particular session will be shared with all of you, it will be also uploaded on our YouTube channel where you can watch it on your convenience and understand how the particular portal is working. एंड एडिशनली यदि आप लोगों के कोई सवाल हो या फिर अगर कोई रिकमेंडेशन हो, कोई क्वेरीज हो, उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें एक बार लॉग इन करिए, इसको यूज करके देखिए, उसके बाद एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, फिर हम आपको एक एक करके इंडिविजुअल क्लस्टर बेसिस पे हम इंटरेक्ट करेंगे और आपकी क्वेरीज दूर करेंगे एक साथ, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि 100 लोगों के क्वेश्चन हम लोग लें और आपको हम लोग एक्सप्लेन कर सकें। अभी आप एक बेसिक बेसिक बात समझ लो, इसे यूज करो, इसको आप फंक्शनैलिटीज देखो, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देखो, यदि आपको और कोई रिक्वायरमेंट लगती है, कोई फंक्शनैलिटी की जरूरत लगती है तो आप हमें बताओ। उसके बेसिस पे फिर हम एक इंडिविजुअल हर क्लस्टर की एक वीसी शेड्यूल करके उनके साथ फिर हम इंडिविजुअली उनके रिव्यूज लेंगे, उनके व्यूज ओपिनियंस लेंगे, और इस पोर्टल को हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। फाइनली जब हमारे 100,000 क्लस्टर्स इसके साथ जुड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन जाएगा, जिसमें कि हमारे आर्टिजन्स की एक एक वैल्यू है, किसने कितने प्रोडक्ट जमा करे हैं, किसको कितनी पेमेंट हुई है। भारत सरकार भी देख सकती है कि भाई उन्होंने जो पैसे दिए हैं हर क्लस्टर में 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, उनसे आर्टिजन्स को एक्चुअली क्या बेनिफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट शेयर हुआ है उनके साथ, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये हमारा डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव का एक पार्ट है। इसके बाद अब हम अगर हमारे सेकंड पार्ट पे जाते हैं, जो कि हमारा एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन का पार्ट, इसमें हम लोग इंडस्ट्री 4.0 लगाएंगे, या फिर हम लोग हमारे आर्टिजन आरएफआईडी कार्ड डालेंगे, या फिर हम जैसे स्टार्टअप स्फूर्ति कैंपेन जो है जो हम लोगों की, इसमें हमारे हर क्लस्टर का जो स्टार्टअप डेवलप करना चाह रहे हैं कि इसमें काफी कोर प्रोडक्शन की टीम, मार्केटिंग की टीम, सीईओ सीडी, अच्छे सीडी हायर करें। तो इसमें मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो सीडीज हैं
आप लोग एक बार जाके हम लोग आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे स्टार्टअप स्फूर्ति का, उसको देखें, उस पे आपके ओपिनियन से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। कैसे आप लोग क्या स्किल सेट है, एक मॉडर्न इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आप अपने कस्टमर कैसे समझिए, 3-3 4-4 करोड़ रुपए की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। उसका एक सीईओ, उसका एक चीफ फंक्शनरी प्रेज़िडेंट उस फैक्ट्री का कैसे उसे चलाएगा? वही सब कैपेबिलिटीज़ आप सब में होनी चाहिए। जो चीफ फंक्शनरी आई थिंक आज जितने भी हमारे अटेंडीज़ हैं, वो हर क्लस्टर के 3-4 इम्पोर्टेंट लोग ही हैं। तो आप सब में वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी आप इतना बड़ा क्लस्टर रन कर पाएँगे। तो हम आपके साथ ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करेंगे और आपके साथ हम लोग इसके ओपिनियंस आपसे माँगेंगे और यदि कोई किसी जो हमारे अच्छे क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर तो सारे अच्छे हैं, जो हमारे क्लस्टर ऑलरेडी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उनसे हम लोग रिकमेंड करेंगे कि वो अपने कोई इनपुट्स दें, जिससे कि वी कैन मेक इट बेटर। और ये वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी यूट्यूब पे अपलोड करके और साथ-साथ यूट्यूब लिंक दे दिया जाएगा क्योंकि अदरवाइज़ 1-2 जीबी की वीडियो होगी आप आई डोंट थिंक आप लोग एक्सेसिबल हो पाएँगे। For the Northeast clusters, we will be sharing this video on uploading it on our YouTube channel so that you would be able to access it easily. And please go through it, log into your cluster, go just play around with the interface, use the functionalities, just add a few beneficiaries. I recommend you add all your beneficiaries on it and start exploring the functionalities and also start exploring the possibilities that are within this particular ecosystem और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा बेनिफिशियरीज़ ऐड करें, इसको एक्सप्लोर करें, एक कंफर्टेबल हों इस इंटरफ़ेस से और आप लोगों को एक मतलब एक मैं हम लोग की टीम की नसर की तरफ से मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, कि ये इनिशिएटिव आप लोगों को असिस्ट करने के लिए है, हेल्प करने के लिए है, ताकि आपके पास एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हमेशा रहे, आपके पास हर आप एक ऐसे की पूरी इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस हमेशा रहे, ताकि हमारे पास तभी हम उसको बेटर तरीके से मैनेज कर पाएँगे। इसीलिए आप प्लीज़ इसे यूज़ करें और ये मैंडेटरी भी है, मिनिस्टर ने मैंडेटरी करा हुआ है, तो वो तो फिर बात है ही। बट स्टिल मैं आपको उसको एज़ अ मैंडेटरी करी हुई चीज़ ना यूज़ करें, उसको उस चीज़ को हटा दें मन से। ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए है, ये आप लोगों के आर्टिज़न्स के बेनिफिट के लिए है, तो आप लोग इसे यूज़ करें, आईडी पासवर्ड इसका आपसे शेयर कर देगी टीम। और कुछ सारे क्लस्टर्स से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जो क्लस्टर्स नहीं आए हैं, हम लोग उनको भी रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। और आप इसे यूज़ करने के बाद आपका फीडबैक ज़रूर दें। इस वीक में हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि अपना फीडबैक दें और स्टार्टअप स्फूर्ति के डॉक्यूमेंट हमारे कुछ सिलेक्टेड क्लस्टर्स के साथ हम लोग शेयर करेंगे। जब वो डॉक्यूमेंट पूरा हो जाएगा तो वो जो इनिशिएटिव है, वो हम हमारे सारे क्लस्टर्स शेयर करेंगे जिसमें कि हम आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ ताकि आप लोग एक मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ। उस इनिशिएटिव में हम लोगों की कोशिश है कि हर क्लस्टर में एक फाइनेंस का बंदा, एक मार्केटिंग का, एक सेल्स का, एक प्रोडक्शन का, आपका जो सीईओ है, सीडी है, उनकी स्किल कैपेबिलिटी अपडेट करी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री की एक रिक्वेस्ट है कि फॉर एग्जांपल हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल आईटीआईज़ हैं, वहाँ से जो बच्चों को जोड़ा जाए, जो कि हमारी मशीन को ऑपरेट करने के लिए या फिर मशीनरी को रिपेयर करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि लोकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैपेबिलिटी बनाई जाए। इस तरीके से काफ़ी सारे छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे और आई होप और यदि आपकी भी कोई रिकमेंडेशंस हो, तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो उसके बेसिस पे हम एक अच्छा रोबस्ट इकोसिस्टम बनाएँगे और इसमें और भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो कि अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर वो आप लोग उसको कन्फ्यूज़न होगा। अभी सिंपली लॉगिन करके आर्टिज़न ऐड करके प्रोडक्ट रिसीव डिलीट करना देखें, सीखें और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोग आए, आप लोगों के लिए थैंक यू। आई होप आप सब लोग सेफ रहें। सारे आर्टिज़न्स के लिए बेस्ट विशेज़। आई होप कोविड 19 के इस टाइम में आप सब लोग सेफ हैं, आपके घर पे सब लोग सेफ रहें और I wish you all the best of luck in implementing all the process. To our Northeast partners, we wish you all the best and we hope you are all safe and your families are safe during this COVID-19 crisis. And please take care and be safe. Thank you.